नमस्कार। सिटी विक न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को। आज इस वक्त हमारी टीम मौजूद है उकलाना हलके में, जहां मेरे साथ बने हुए हैं हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य चंद्र प्रकाश जी। ये बता दूं आपको कि पिछले 22 सालों से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं और एक बड़े ही एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने जो है अपना कार्यकाल भाजपा में गुजारा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। इसके साथ ही सर मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप स्वयं भी हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान हस्ती भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के रूप में उस टाइम थे और हमने वहाँ 1996-97 में माननीय सुभाष बराला जी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया और 2001 में मुझे भुन्ना ब्लॉक का युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया गया और 2004 में मुझे एससी मोर्चा में जिला का महामंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। 7 में मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और 10 में मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया और दोबारा फिर मुझे 2013 में प्रदेश सचिव का पद पे काम करने का दोबारा मौका मिला और 2014 में मुझे प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में संगठन में काम करने का मौका मिला और 2017 में मुझे सरकार में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का जब गठन हुआ उसे मुझे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय कृष्ण बेदी मंत्री जी और सुभाष बराला जी जैसे महान हस्तियों में के उंगली पकड़कर मुझे काम करने का मौका मिला और उनकी ही आज मैं बदौलत समझता हूँ कि सुभाष बराला जी अगर मुझे पार्टी में शामिल नहीं करते तो शायद मुझे ऐसी महान पार्टी में और ऐसे अच्छे नेताओं के बीच में मुझे काम करने का शायद सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। पिछले 22 सालों से आप जो है एक बड़े ही एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं, पार्टी हाईकमान आपको टिकट देगी इस बार? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचपन से सिपाही हूँ। मैंने जब मैं 9वीं क्लास में था, शायद मेरा वोट भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े सुभाष बराला जी, उन्होंने मुझे पार्टी में ज्वाइन करवाया था और माननीय कृष्ण बेदी जी राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, उनके आदर्शों से मैंने पार्टी में काम शुरू किया था और 97-98 मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 2001 में मुझे भुन्ना ब्लॉक का युवा मोर्चा का प्रधान बनाया। उसके बाद मुझे एससी मोर्चा में काम करने का मौका मिला। मैंने 2004 में मुझे जिला का महामंत्री एससी मोर्चे का बनाया गया। उसके बाद 2007 में मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और 2010 में मुझे प्रदेश सचिव बनाया गया एससी मोर्चा में। 2013 में फिर दोबारा प्रदेश सचिव बनाया गया और 14 में मुझे प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई। उसके बाद सरकार में मुझे हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य बनाया गया। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे बचपन से भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला, ऐसी संसारिक पार्टी में काम करने का मौका मिला जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी, राज माननीय सुभाष बराला जी और मनोहर लाल जी, जो कि एक हरियाणा के नहीं बड़े देश के साफ छवि के नेता, बेदाग नेता, इन ऐसे नेताओं के मुझे नेतृत्व में काम करना का मुझे सौभाग्य मिला। मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और पार्टी और संगठन सब कुछ देखकर मुझे बड़ा विश्वास है कि जो भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से चुनाव के रूप में उतारा तो मैं बड़े अपने दमखम से मैं चुनाव। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आप हमेशा से जो है काम करते रहे हैं, किसी न किसी पोस्ट पर आप आते रहे हैं, शांत कभी भी नहीं बैठे हैं। और लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आप जो है कभी विधायक नहीं बन पाए। विधायक जो है हमेशा विरोध में से रहा है। तो विरोध में विधायक होने के बावजूद भी आपने यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? यहाँ पे माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा के अंदर, यहाँ की बात नहीं करेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर बगैर किसी के पक्षपात वहाँ पर विधायक हमारा है, तब भी अगर विधायक नहीं है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जाकर एक बहुत बड़ी सौगात दी। यहाँ उकलाने के अंदर भी कम से कम 250 करोड़ के आसपास यहाँ पर विकास का कार्य करवाए हैं, जिसके अंदर ITI कॉलेज और
एक विद्यालय यहाँ पे नहीं सॉरी महाविद्यालय यहाँ पे उकलाना में बनाया गया है। और एक बहुत बड़ा जो कि 50 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे पुल, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी, अभी अभी उसको मंजूर हो चुका है और शायद 15-20 दिन में उसका शिलान्यास हो सकता है। और यहाँ पे 4 लेन जो सड़क का जो निर्माण हुआ है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पे अगर छोटे छोटे काम देखें तो सभी में विकास हुआ है। और बहुत बड़ा यहाँ पे सीवर की समस्या थी, सीवर का यहाँ पे समस्या दूर की गई है। पानी की निकासी के लिए और वहाँ पे पाइपलाइन वगैरह 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर पानी की सुविधा भी दी गई है। विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। और सर देखा जा रहा है आजकल की भाजपा की लहर जो है बड़ी तेज़ लहर है, जो भी पार्टी आ रही है इस आंधी में कहीं ना कहीं उड़ जाती है। और शायद इसीलिए बहुत सारी अन्य पार्टियों के नेता हैं जो अपनी अपनी पार्टियां छोड़ करके और लगातार भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, अपना कहाँ स्टैंड मानते हैं नेताओं के बीच कि हाईकमान किसे पहले प्रेफरेंस देगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी और माननीय हमारे सुभाष बराला जी, इनकी लोकप्रियता देख देख के लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता विधायक सभी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और संगठन हमारा शुरू से ही बड़ा सूझवान और मजबूत है। संगठन कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जिससे हमारे कार्यकर्ता के दिल पे कोई ठेस पहुँचे। और संगठन मैं चाहूँगा कि बड़ा सोच समझ के इस विषय में निर्णय लेगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना समझे। कार्यकर्ताओं की उनके दिल में जगह है। बिल्कुल। हाल ही में सर एक यहाँ पर मुद्दा उठा था, कुलदीप बिश्नोई पर रेड लगी थी और उस दौरान कहा गया था कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों द्वारा और इधर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी ने, रणदीप सुरजेवाला ने, सभी ने मिलकर के कहा था कि ये भाजपा की ही एक चाल है उनके प्रति। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, भाजपा की कोई चाल नहीं है। जो करेगा सो भरेगा। जिन लोगों ने अपने अपने इस तरह के कार्य किए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मान लीजिए और कुलदीप बिश्नोई, वो भी कहीं ना कहीं ईडीएम का जो इल्ज़ाम है भाजपा पर ही लगा। नहीं, भाजपा का कोई उसमें वो नहीं है। तो भाजपा तो अपने तरीके से अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। ना संगठन के पास ऐसा कोई काम है। ये अपना जो कि सीबीआई और ये जो इनके कोर्ट में केस चले हुए हैं, जो इन्होंने अपना जैसा किया है वो ऐसा अपना भुगतेंगे। यदि मान लीजिए अगर टिकट आपको मिल जाती है हाईकमान की तरफ से, तो मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं आपके? देखो, माननीय मनोहर लाल जी ने और सुभाष बराला जी ने हरियाणा में कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। विकास कराने में इनका बहुत बड़ी पहल, जो कि 18,000 डी ग्रुप के माध्यम से नौकरी देना और निष्पक्ष किस पर कोई भेदभाव ना देखकर सारा हरियाणा का विकास कराने का काम किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी विवेक एक, ऐसा नारा देकर माननीय मनोहर लाल जी ने, सुभाष बराला जी ने यहाँ पे एक मजबूती जनता के अंदर कामयाबी की है। और अगर मुझे यहाँ मौका मिलता है तो रोजगार देने में मनोहर लाल जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी बेरोजगार कहीं नज़र आती है तो मैं यहाँ पर कोई उद्योग जैसे लगाने का काम करवाऊंगा कि यहाँ पर कोई उद्योग स्थापित हो, जब जिससे उकलाना हल्के का विकास हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले। बिल्कुल, उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे रोजगार और आप विकास एक साथ मुहैया करवा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे माध्यम से, सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से आप यहाँ के आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है और हमारा यही निवेदन और प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में भी उकलाना विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, ताकि हम पूरे रूप से उकलाना का विकास करा सकें, हरियाणा की तरक्की कर सकें और सभी जातियों को बराबर का मान सम्मान दें और सभी जातियों का विकास कराएं और किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव ना करते हुए हम उकलाना की जनता का पूरा साथ सहयोग विकास कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और मैं निवेदन करूंगा उकलाना की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, मनोहर लाल जी और सुभाष बराला जी के हाथ मजबूत करें। जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।
जी, ये थे चंद्र प्रकाश जी, जो कि उकलाना हलके से भाजपा की तरफ से एक बड़े मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर आ रहे हैं। आगे भी हमारे साथ ऐसी ही कुछ हस्तियां जुड़ती रहेंगी, जिन्हें गहराई से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।